वेलकम वंस अगेन ऑल ऑफ यू इन माय चैनल क्रैकबोर्ड। तो हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं और 3 वीडियोज हम लोगों ने देखा। आज जो है सेट्स का चौथा वीडियोज है। पिछले वीडियोज में मैंने बात किया था सबसेट्स ऑफ ए सेट, सेट्स के क्या सबसेट्स होते हैं। उसके बाद मैंने बात किया था पावर ऑफ ए सेट, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप कि आप लोग उसको समझे होंगे और उसको नोट डाउन किए होंगे। आज हम लोग अपने सेट्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल सेट की। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको कैपिटल लेटर यू से डिनोट किया जाता है। नाम से ही ये पता चला, यूनिवर्सल यानी कि बॉस, सबका बॉस, यानी कि ये सेट में सबका बॉस होता है। यानी कि जितने भी सेट हैं सब इसी के सबसेट्स होंगे। अगर सारे इसके सबसेट्स होंगे तो ये यूनिवर्सल कहलाएगा। इसका आप डेफिनेशन देखिए क्या होगा। अ सेट which contains all the elements or objects of other sets including its own elements is called universal set। अभी मैं आपको इसको आसान शब्दों में समझाऊंगा, पर जरा समझिए इसको कि एक ऐसा सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है, किसके? दूसरे सेट्स के। मतलब इस सेट में सारे दूसरे सेट के एलिमेंट्स आएंगे, साथ ही साथ इसके अपने एलिमेंट्स भी इसमें आएंगे, तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। इसको जो हम लोग यूजुअली डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर यू। हम इसे कैपिटल लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट को कैपिटल लेटर यू से डिनोट किया जाता है। आइए इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, और हम इस सेट में जो है एलिमेंट्स है वो है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही टिल इन्फिनिटी। यानी कि ये एक ऐसा सेट है विच कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स का सेट है, ए सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, राइट। एक हम दूसरा सेट बी ले लेते हैं विच इज 1, 3, 5, 7, 9, 11 टिल इन्फिनिटी। तो ये एक ऐसा सेट है जो कंटेन किया हुआ है ऑल द ऑड नंबर्स। तो ये 2 सेट हो गए। ए का कौन सा सेट है जो ऑड नंबर्स को इवन नंबर्स को कंटेन किया है, और बी एक ऐसा सेट है जो सारे ऑड नंबर्स को कंटेन किया हुआ है, इसके एलिमेंट्स को। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा सेट ले रहे हैं U, और इसको मान लो सपोज हम इसको एक अलग नाम दे दिए सी सेट, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को डाल दे रहे हैं, राइट। हमने क्या किया, इस सेट में इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को रख दिया। तो आप देखो कि ये जो सी सेट बना उसमें ए वाले भी सारे एलिमेंट्स आ गए, बी वाले भी सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी कि एक नेचुरल नंबर का सेट बन गया। ये कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। लेकिन ये यूनिवर्सल सेट किसका कहलाएगा? इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब ए बोलेगा कि सी जो है ना वो मेरा यूनिवर्सल सेट है, बी बोलेगा कि जो सी है वो मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो पता ये चलता है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो डिफाइंड होता है पार्टिकुलर क्वेश्चन के बेसिस पे। आपका क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, आपका जो सिचुएशन है वो क्या बोल रहा है, उसके बेसिस पे आपका यूनिवर्सल जो होता है वो डिफाइन होता है, ठीक है। यानी कि ए भी किसी का यूनिवर्सल हो सकता है, ये बी भी किसी के लिए यूनिवर्सल हो सकता है, ठीक है, और ये सबसेट भी है। तो देखो सी जो है एक यूनिवर्सल सेट है और ये ए और बी इसके क्या है, सबसेट्स हैं। तो यूनिवर्सल जो है वो एक जो डिफाइंड होता है, एक पार्टिकुलर मोमेंट के लिए डिफाइंड होता है। वैसे हम बात कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट एक्चुअली में एक ऐसा सेट होता है जो सारे सेट्स को कंटेन किए हुए रहता है। बट अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो आप इसमें देख सकते हो ए ऑड नंबर्स का सेट है, ए जो है इवन नंबर्स का सेट है, बी जो है ऑड नंबर्स का सेट है, और सी एक ऐसा सेट है जो इन दोनों एलिमेंट्स को कंटेन किया हुआ है। तो सी जो होगा इस ए और बी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा,
ठीक है। हो सकता है कि ये सी जो है यूनिवर्सल, ये जो यूनिवर्सल सेट बन रहा है इन दोनों के लिए, हो सकता है ये भी किसी का सबसेट है। तो अब ये जो सी जिसका सबसेट होगा वो इसका यूनिवर्सल कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रियल नंबर्स के आपको पता होगा कि रियल नंबर के अंदर आपका रेशनल नंबर्स होते हैं और आपका इरेशनल, दोनों नंबर होते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी। तो जो रियल नंबर का सेट होगा, जो आर सेट होगा, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, रेशनल नंबर या इरेशनल का, या किसी भी नंबर का यूनिवर्सल सेट रियल नंबर कहलाएगा। गॉट इट? ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सारे एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए रहता है और साथ ही साथ अपने एलिमेंट्स को भी कंटेन किए हुए रहता है, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल मान लो, अगर मान लो हमने बोला a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 है और b इज इक्वल्स टू 5, 6, 7 है, तो बताओ इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। आपसे पूछा गया इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बताइए, तो हम C लिखेंगे और इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे 1, 2, 3, 5, 6, 7। तो ये C जो होगा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा फॉर द सेट A एंड B। ये जरूरी नहीं कि सबके लिए अब ये यूनिवर्सल कहलाएगा, नहीं, ये आपको मोमेंट, जिस मोमेंट में आपको पूछा जा रहा है, जिस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ये आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, राइट। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आया होगा तो इसके बाद अब हम बात करेंगे, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा है, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैथमेटिक्स में पूरे जगह वो देखने को मिलेगा, इसलिए उसको ज़रूरी आपको ध्यान से अच्छे से समझना है कि आखिरकार उसका मतलब क्या होता है। और वो कंसेप्ट है इंटरवल का, आपने सुना भी होगा इंटरवल, कंसेप्ट ऑफ इंटरवल। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल। क्या होता है इंटरवल, पूरा पोस्टमार्टम इसका करने वाला है कि इंटरवल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आप समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरवल कितने तरीके के होते हैं। इंटरवल बेसिकली दो तरीके के होते हैं, राइट। एक होता है ओपन इंटरवल, और दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल। एक्चुअली में दो तरीके के ही इंटरवल होते हैं। अब ओपन इंटरवल में भी जैसे कि मैं एक और तरीका हम लोग मान सकते हैं, बट एक्चुअली में दो होते हैं, बट एक और हम मान सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल, या इसी को बोला जाता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। मतलब पूरी तरह से ओपन नहीं रहेगा, मतलब एक तरफ से, इसमें क्या होगा, एक तरफ से ओपन रहेगा, अभी मैं सिंबल वगैरह सारा कुछ बताऊंगा, एक तरफ से ओपन रहेगा, दूसरे तरफ से क्लोज रहेगा। इसमें एक तरफ से क्लोज रहेगा, दूसरे तरफ से ओपन रहेगा। तो ये जो चार टाइप का आपको इंटरवल देखने को मिल रहा है, यही आपका इंटरवल होता है। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि इंटरवल क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या इसमें होता है। इंटरवल को समझने से पहले आई होप कि आप लोगों को नंबर्स लाइन पता होगा। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन एक ऐसा लाइन है जिस पर हम सारे रियल नंबर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन इज द लाइन वेयर वी कैन रिप्रेजेंट एवरी रियल नंबर्स, राइट। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 0, इसके बाद ये पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, टिल इंफिनिटी तक, एंड फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, राइट, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन जिसपे हम सारे नंबर्स को, रियल नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सबको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप 9th क्लास में या लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। आइए हम बात करते हैं इंटरवल का मतलब क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर लाइन क्या होता है, तो आइए थोड़ा सा इंटरवल की हम बात करते हैं कि इंटरवल का मतलब क्या होता है। इंटरवल का मतलब होता है कि एक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, कहीं से कुछ स्टार्ट हुआ और जाके कहीं पे एंड हो गया, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम एक इंटरवल लेते हैं, यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे हमारा 3 है, या यहाँ पे हमारा क्या है, 5 है, बाकी इधर नंबर होंगे और इधर नंबर होंगे। अगर हम तुमसे पूछे कि 2 और 5 का एक इंटरवल मैंने ले लिया, यानी कि 2 और 5 के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स है, चाहे वो रियल नंबर है, मतलब चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, सबकी हम बात कर रहे हैं, सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 और 5 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स। अब देखो, हम सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ओपन इंटरवल, राइट।
हम डिस्कस कर रहे हैं ओपन इंटरवल। तो आइए हम समझाते हैं आपको कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मैंने जो इंटरवल लिया है उसका जो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, उसको ओपन रखा जाता है, ऐसे ओपन कर दो, इसको भी ऐसे ओपन। अब इस ओपन का मतलब होता है, इस ओपन जो यहाँ पे ओपन मैंने बनाया हुआ है इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड। मतलब आप उसको मत लो, बस इतना ही सा मतलब है। ओपन का मतलब है कि उसको नेग्लेक्ट करो, उसको मत लो, उसको छोड़ दो। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओपन को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आप ब्रैकेट आप देख रहे हो ये होता है ओपन के लिए, ठीक है, ओपन के लिए। तो इधर जैसे 2 पे ओपन है तो हमने लिखा 2 और कॉमा देते हैं, लास्ट में क्या है 5, इस पे भी ओपन लगा देंगे। तो ये जो एक इंटरवल बना इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों तरफ से ओपन है, 2 पे भी ओपन है, 5 पे भी ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने एक ऐसा इंटरवल लिया नंबर का जो 2 से लेके 5 तक है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ 2 से 5 के बीच में, ओपन इंटरवल 2 से 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5, बिटवीन 2 एंड 5। तो आप बोलोगे कि 2 के बाद एक नंबर आता है 3, नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद आता है 4, उसके बाद आता है 5। तो आपसे अगर हम पूछे कि 2 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स है तो आपका आंसर होना चाहिए 3 और 4। 2 और 5 के बीच में पूछा जा रहा है तो आपका आंसर 3 और 4 होगा। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। यानी कि ओपन इंटरवल कब बोलेंगे, जब ये दोनों साइड से क्या होगा, ओपन होगा और हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यानी कि 2 और 5 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे उनको कंसीडर करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, बाकी सबको एक्सक्लूड करेंगे। आइए हम थोड़ा सा इसको कैसे लिखते हैं आप लोगों को एक बार और बता देते हैं। सपोज मान लो हम ओपन इंटरवल लिखना चाहते हैं और हम मानते हैं कि मान लो एक इंटरवल है जो ए से बी के बीच में है। ये देखो ये डिनोट कर रहा है कि ये जो इंटरवल है ए और बी का ओपन इंटरवल है। ए और बी कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे सपोज 2 और 5, 5, 7, कुछ भी व्हाटएवर। तो हम इसको लिखेंगे ओपन इंटरवल ए टू बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल ए टू बी। इसमें अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसमें वो सारे एक्स आएंगे, वो सारे एक्स यानी कि ए और बी के बीच में वो सारे नंबर्स आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे सच दैट जो हमारा x होगा यानी कि जो नंबर होगा वो a से लेके b के बीच में होगा। देखो हमेशा याद रखना है आपको, अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन वाला जब आप साइन आता है तो इसका मतलब होता है कि a को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ये सेम है जैसे कि हम यहाँ पे इसको x को जो है मतलब a से b तक ऐसे लिख रहे हैं, वो सेम एज ऐसे भी लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे a पे ओपन है तो ये ओपन को डिनोट कर रहा है, b पे ओपन है तो ये b को डिनोट कर रहा है। तो वो सारे x जो a से b के बीच में हो एंड वो सारे x कैसे हो, मान लो रियल नंबर है तो उसको बोलेंगे वो सारे नंबर कैसे हैं, सारे रियल नंबर्स होंगे। यानी कि a और b के बीच में आने वाले सारे नंबर्स होंगे। तो ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट। अब सेकेंड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्लोज्ड इंटरवल का, राइट। आइए देखते हैं, सीखते हैं क्लोज इंटरवल किसे बोलते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, दोनों तरफ क्या होगा, क्लोज होगा दोनों तरफ। सपोज मान लो हमने एक पॉइंट लिया 2 और दूसरा 5, सेम जो पिछला वाला डिफिनेशन था। जब हम इसको लाइक ओपन नहीं रखते हैं, इसको डॉटेड डॉटेड से डिनोट करते हैं, डॉट से, तो ये आपको डिनोट कर रहा है कि ये 2 से 5 तक क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पे क्लोज है ये और 5 पे भी क्लोज है, बीच में कॉमा दे दो। यानी कि ये 2 से लेकर 5 तक है और 2 पे क्लोज है और ये 5 पे भी क्लोज है। यहाँ पे जो आपको ये क्लोज वाला ये जो आप डॉट साइन दिखा रहा है इसका मतलब है इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड, यानी कि आप इसको इंक्लूड कर रहे हो, यानी कि आपको 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कि क्लोज इंटरवल 2 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, ये मतलब ये इस इंटरवल में 2 से 5 तक, क्लोज इंटरवल 2 से 5 तक कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो आप बोलोगे 2, 3, 4, 5, यानी कि 4 नेचुरल नंबर होंगे। तो आप याद करो पिछली बार जब ओपन इंटरवल था तो सिर्फ 3 और 4 को हमने लिया था, क्यों, क्योंकि 2 और 5 को इंक्लूड नहीं करना था, उसे एक्सक्लूड करना था। तो ओपन में हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, जबकि जैसे ही वो क्लोज आ जाए, यहाँ क्लोज आ गया, तो इसलिए हम 2 को भी कंसिडर करेंगे और 5 को भी, यानी कि ये पूरा इंटरवल होगा,
ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, और इसके बीच में आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। अगर नेचुरल नंबर्स बोल रहा है तो, अगर रियल नंबर्स बोल रहा है तो सारे रियल नंबर्स होंगे। 2 भी होगा और 5 भी होगा। यानी कि जब भी ये वाला आपको साइन दिखेगा क्लोज का, इसका मतलब आपको 2 को इंक्लूड करना है, 2 को लेना है इंटरवल में, ठीक है। 5 को भी लेना है। अगर ओपन आया, अब सपोज मान लो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि 2 को नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है। 5 को भी नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है। क्लोज इंटरवल का मतलब यही होता है। थोड़ा सा इसको और डिफाइन तरीके से समझते हैं कि जो क्लोज इंटरवल होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो ए से बी तक अगर हम क्लोज इंटरवल, फिर से वही बताएं, ए यहाँ है, बी यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की हम बात करें, मतलब इस इंटरवल ए से बी इंटरवल की बात कर रहे हैं, और ये इंटरवल क्लोज इंटरवल है, तो इसमें कैसे एक्स आएंगे? वो सारे एक्स आएंगे जो ए और बी के बीच में तो होंगे, साथ ही साथ ए भी होगा और बी भी होगा। तो जब भी ए भी होगा और बी भी होगा, जो हम बोल रहे हैं, यानी कि क्लोजनेस की बात करें, क्लोज की बात करें, क्लोज्ड की, तो यहाँ एक इक्वल टू का साइन आया। मैंने पिछले बार बताया था, पिछले बार में ये नहीं था। जब ये साइन इक्वल टू नहीं रहेगा, इसका मतलब आपको ए को नहीं लेना है, छोड़ना है। जब यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, इसका मतलब आपको ए को भी लेना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी कि इसके बीच में आने वाले सारे रियल नंबर्स को, यानी कि ए से लेके बी के बीच में सारे नंबर्स जो होंगे वो सारे इस क्लोज इंटरवल ए टू बी में आएंगे। साथ ही साथ ए भी आएगा और बी भी आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन कर लो। थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा और ज़्यादा इसको एलेबोरेट करते हैं। सपोज मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, आपको बोला गया हमारा जो एक्स है वो 5 to 10 है, 5 to 10 के बीच में है। हमारा जो एक्स है वो 5 to 10 के बीच में है, और एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है। ये आपको पता होना चाहिए, दिया रहेगा, गिवन रहेगा कि जो हमारे एक्स है वो नेचुरल नंबर है। तो ये सेम, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जो 5 से 10 के बीच में है, तो हम इसको लिखेंगे 5 to 10 ओपन इंटरवल। क्यों ओपन इंटरवल लिखेंगे? क्योंकि यहाँ देखो इक्वल टू नहीं है, यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, तो 5 से 10 के बीच में, यानी कि 5 से 10 के बीच में इसको सेम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। आपने इसको किस इंटरवल कैसे लिख दिया? आपने इसको ओपन इंटरवल फॉर्मेट में लिख दिया। अब अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ वो एक्स कौन कौन होंगे जो 5 से 10 के बीच में होंगे, तो आप बोलोगे वो 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, और इधर 5 भी होगा। तो आप बोलोगे नहीं, 5 नहीं होगा और 10 नहीं होगा, सिर्फ ये 4 नंबर होंगे। क्यों ये 4 नंबर होंगे? क्योंकि आपने ओपन रखा है 5 पे, तो आप जब ओपन रखोगे 5 पे तो 5 नहीं लेंगे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 6 से लेकर 6 होगा, 7, 8, 9 होगा, 10 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है। सपोज मान लो अगर हम आपसे बोलें, अगर मैंने आपसे बोला कि बताइए, इस बार हम क्लोज वाला एग्जांपल लेते हैं, क्लोज इंटरवल 2 to 10, और एक्स को आप बोलना है कि कितने नेचुरल नंबर्स होंगे बिटवीन दिस इंटरवल। तो ये 2 to 10 आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ऐसे लिखो, या आप इसको 2 से 10 के बीच में कर दो, यहाँ इक्वल टू लगा दो। ये दोनों एक ही फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और एक्स कैसा हमारा होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें कि बताओ क्लोज इंटरवल 2 से 10 के बीच में कितने एक्स हैं जो नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस बार आपको 2 को भी लेना है और 10 को भी लेना है। क्यों 2 और 10 दोनों को लेना है? क्योंकि इस बार क्लोज इंटरवल है। तो ये आपको थोड़ा सा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्ट इंटरवल का, ये टॉपिक है। इसमें हम लोग कुछ सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल की बात करेंगे। यानी कि हम इसमें देखेंगे सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग सेमी क्लोज इंटरवल देखेंगे। सेमी ओपन इंटरवल में क्या होगा कि जैसे मान लो हमने जो एक नंबर लाइन लिया, यहाँ पे ए था हमारा और यहाँ पे क्या था? बी था। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए को हम ओपन रख रहे हैं, ए को हम क्या रख रहे हैं? ओपन रख रहे हैं, और बी को क्लोज कर दे रहे हैं। बी को हमने क्या किया? क्लोज। तो इसका मतलब ए पे जब हमने ओपन रखा तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ओपन एट ए, और बी पे जब हमने क्लोज रखा तो इसको ऐसे। तो ये जो आप इंटरवल देख रहे हो इसी को सेमी ओपन। आपको यहाँ पे क्या करना है? ए को आपको एक्सक्लूड करना है। ए को क्या करना है? एक्सक्लूड मतलब छोड़ना, और बी को यहाँ पे क्या करना है? आपको इंक्लूड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लो हम लिखते हैं कि 2 to 10,
2 to 10, इंटरवल 2 to 10 जो कि सेमी ओपन इंटरवल है। आप बताइए कि इसमें इसके अंदर जो इस इंटरवल में आने वाले जो नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, वो कितने होंगे, कौन कौन से होंगे। तो आप बोलोगे इसके अंदर आने वाले, पहले तो आप नंबर लाइन पे देखोगे, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 10 होता है, तो 2 और 10 के बीच में आने वाले, और फिर यहाँ पे आप ओपन लगा दोगे, इसको क्लोज कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही दिया है, यहाँ पे ओपन है 2 पे और 10 पे क्लोज है। तो आप बोलोगे भाई हम 2 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 पे ओपन है, 2 पे ओपन है तो हम 2 को नहीं ले सकते हैं, बट 3 को तो ले सकते हैं, 4 5 6 नेचुरल नंबर लेना है, 7 8 9। फिर बोलोगे कि हम 10 को भी लेंगे, क्यों, क्योंकि 10 पे क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो जहां भी आपको क्लोज दिखे यहाँ पे आप उसको इंक्लूड करेंगे, यानी कि उसको लेंगे अपने इंटरवल में, और अगर ओपन रहता है जहाँ पे जिस नंबर पे आप उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो ये मतलब होता है सेमी ओपन इंटरवल का। आइए नेक्स्ट बात करते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल का। तो कुछ नहीं, वही आप इसको बस चेंज कर दीजिए, कुछ नहीं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, कुछ नहीं होता है सेमी क्लोज इंटरवल बाई चार्ज, एक तरफ से क्लोज रहेगा दूसरी तरफ से ओपन रहेगा, इसको बोलेंगे सेमी क्लोज इंटरवल। मान लो ए से लेके 20 तक है, यानी कि आप ए को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, और बी को आप क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे। सपोज एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ, मान लो 2,5, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 2 को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो 2 पे आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है, और 5 पे आपको ओपन। तो जहां भी आपको ओपन दिखेगा आप उसको क्या करोगे, उसको एक्सक्लूड कर दोगे, आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, और जहां पे क्लोज आप रहेगा उसको आपको कंसीडर करना है। अब आप पूछोगे आखिरकार इस इंटरवल का यूज क्या है। देखिए भाई साहब, सेट्स चैप्टर के बाद आपका फंक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री है, इवन 12th में, यानी कि 11th और 12th में जितने भी, यानी कि पूरे मैथमेटिक्स में इंटरवल का यूज है। तो आपको इंटरवल समझ में आना चाहिए कि अगर मान लो कभी आपको लिख दिया गया कि जो हमारा एक है, x है, जो x बिलोंग्स टू 5,10 ऐसे लिख दिया गया, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि x क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5 to 10, और बोला गया कि x जो है एक नेचुरल नंबर है। तो आपको, और आपसे पूछा गया कि बताइए वो x कौन कौन से होंगे, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसका मतलब है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x जो है 5 से लेके 10 के इंटरवल में है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि x का वैल्यू हम 5 ले सकते हैं, 6 7 8 9, 10 नहीं ले सकते हैं, यानी कि 10 को छोड़ देंगे, क्योंकि 10 पे क्या है, ओपन है। तो हम ये सारे वैल्यू ले सकते हैं। तो ये जब है, इसका बहुत अच्छा यूज है इंटरवल का। सिंप्लिसिटी, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई जरूर करता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इंटरवल का मतलब क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।